सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का अबाउट गूगल आर्ट्स। ठीक है, तो लेट मी गिव यू द ब्रीफ अबाउट गूगल आर्ट्स कि गूगल आर्ट्स है क्या। सो बेसिकली आज के टाइम पे आप सबको पता ही होगा कि हम लोग अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ही जोरों शोरों से अपने बिजनेस को लेकर जाते हैं और स्विच भी करते हैं। समहाउ हमारे जो कस्टमर्स हैं या जो भी हमारे बिजनेस के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, वो अवेलेबिलिटी उनकी जो है वो आज के टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। जैसे जब भी आप लोग अपनी कोई इंफॉर्मेशन के बारे में या फिर कोई भी सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट्स या किसी भी चीज के बारे में सर्च करना चाहते हैं या उसे ग्रैब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जाते हैं सिंपली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बाय योर डिवाइसेस विच इज मोबाइल फोन एंड लैपटॉप्स। लेकिन जब आप गूगल पे उसको सर्च करते हैं तो आपको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज के रिजल्ट वहां प्रोवाइड होते हैं। सम आर स्पॉन्सर्ड, सम आर फ्री, राइट। बट वो जो स्पॉन्सर्ड है वो कैसे आता है, कैसे हम लोग अपने बिजनेस की वेबसाइट्स को या फिर कोई भी ऐसे सर्च क्वेरी पे अपने बिजनेस को गूगल पे टॉप रैंक करा सकते हैं बाय जस्ट इन्वेस्टिंग अ मिनिमल अमाउंट एंड बाय जस्ट इन्वेस्टिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट फॉर प्रमोटिंग आवर बिजनेस। तो उस चीज के लिए गूगल एड्स एक ऐसा टूल है डेवलप्ड बाय गूगल, जिसके थ्रू आप में से क्या आप कोई भी बिजनेस किसी भी टाइप का, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो चाहे वो एक ब्रांड हो, किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डेवलप करने के लिए गूगल एड्स के लिए हम लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। बट द थिंग इज कि गूगल एड्स एक ऐसा टूल है जो कि प्रॉपर पेड टूल है, जिसके अंदर हम लोग अपने बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। जैसे आज के टाइम पे कोई भी एक कस्टमर जब भी किसी बिजनेस के बारे में किसी भी इंफॉर्मेशन को गूगल पे सर्च करता है, तो उसका इंटेंट हमेशा ये होता है कि वो हमेशा फर्स्ट पे क्लिक करता है। सब तो नहीं, लेकिन 90% ऑफ ऑडियंस जो है वो गूगल पे हमेशा फर्स्ट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। लेट मी शो यू हाउ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं गूगल पे कुछ भी सर्च करता हूँ फॉर डिफरेंशिएट माय इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक आई वांट टू बाय अ शूज, राइट। तो मैंने गूगल पे सर्च किया रेड टेप शूज, ठीक है। लेट्स से अनदर एग्जांपल, मेरे को रिसेंटली अपना हॉलिडे प्लान करना है एंड नाउ आई वांट टू प्लान अ हॉलिडे टू जिम कॉर्बेट। तो मैंने यहाँ पे प्लान किया रिसोर्ट एट जिम कॉर्बेट, ठीक है। बट समहाउ मैं गूगल पे हमेशा फर्स्ट रिजल्ट्स पे ही क्यों क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरा इंटेंट ये कहता है दैट कि अगर गूगल पे कोई इंफॉर्मेशन सबसे पहले आ रही है तो दैट इज बेस्ट फॉर मी। क्यों? क्योंकि गूगल उसको प्रोवाइड कर रहा है। बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि गूगल एड्स एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने बिजनेस पे मिनिमल इन्वेस्टमेंट करके अपने भी बिजनेस को गूगल पे टॉप पे ला सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि दीज आर द स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स एंड द बिजनेसेस रिजल्ट्स, जिसपे हम लोग अपने बिजनेस को गूगल पे रैंक कराते हैं और गूगल पे विजिबल और शोकेस कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज के टाइम पे गूगल एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेसेस एंड नाउ दिस इज द इंडस्ट्री जो आज के टाइम पे एक जॉब इंडस्ट्री के लिए और एक बिजनेस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो चुकी है। क्यों? मोर ऑन मार्केट में जितने भी मिलियंस टाइप ऑफ बिजनेसेस अवेलेबल हैं, दे ऑल वांट कि आप अपने बिजनेस को गूगल पे टॉप रैंक करा सको, राइट। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए कि जो उनका कस्टमर उनके बारे में इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहा है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को गूगल पे सर्च करके उसके बिजनेस पे डिलीवर कर रहा है, राइट। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो कस्टमर है या हमारा जो बिजनेस कस्टमर है वो कभी भी कहीं जाए। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा जो भी कस्टमर हमारे बारे में सर्च कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म्स पे है, जस्ट लाइक दिस। तो जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया रिसोर्ट एट जिम कॉर्बेट, तो यहाँ पर जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, so these are the result which is dedicatedly depends upon the sponsored advertisements which run by Google Ads. Okay, so Google Ads is a tool developed by Google and which help us to generate the instant ROI or ROS or a business or a revenue by promoting your business, and it could be like a small and it could be like a brand as well. तो आप किसी भी टाइप के बिजनेस को गूगल पे शोकेस कर सकते हैं विद जस्ट अ मिनिमल इन्वेस्टमेंट। बट गूगल एड्स को रन करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज द टूल जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे टेक्नोलॉजी टर्म्स जो हैं वो हमको समझने पड़ते हैं, और ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स और डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज को ग्रैब किया हुआ है। बट विद आवर इंस्टीट्यूट हम लोग आपको सिखाते हैं फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग एंड द बेसिक्स ऑफ द गूगल एड्स कि कौन सा कैंपेन कौन से बिजनेस के लिए और कौन सी इंडस्ट्री के लिए और कौन सा कैंपेन में कितना बजट लगा के हम कितना आरओआई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नाउ लेट मी टेक यू टू ऑफ गूगल एड्स डैशबोर्ड, जो कि एक ये डैशबोर्ड है।
तो आई बिलीव आप सब लोगों को मेरी एक स्क्रीन दिख रही होगी एंड दिस इज द गूगल एड्स डैशबोर्ड जहां से हम लोग अपने एडवर्टीजमेंट्स को रन करते हैं। एंड इफ यू गाइस वांट टू जॉइन दिस गूगल एड्स और इफ यू वांट टू साइन अप ऑन दिस गूगल एड्स यू कैन सिंपली विजिट द गूगल एड्स टूल ऑन गूगल और आप वहां पे जाके सिंपली गूगल एड्स के अकाउंट को साइन अप कर सकते हो विद योर ईमेल आईडी। ठीक है, and how you can do this, you can simply go to the Google Ads and I will be sharing the link with you as well. So this is the link and you can simply go to this Google Ads tool और यहाँ पे जाके आप simply अपने Google Ads को join कर सकते हैं। Okay, so after just sign up on this account you will be seeing some settings like some basic settings for setting up your location, setting up your currency and setting up your businesses, right? But for the professional account of setting your Google Ads, you should have follow some steps, okay? Because Google Ads एक ऐसा टूल है जो Google ने डेवलप तो किया है, लेकिन Google हमेशा ये चाहता है कि हर एक बिजनेस की ऑथेंटिसिटी और जो उसका जेन्युइनिटी है, जो ट्रस्टवर्दीनेस है, वो हमेशा Google से बना रहे, राइट? तो उसके लिए वी शुड फॉलो सम स्टेप्स। क्यों? क्योंकि अगर हम Google Ads को साइन अप करते हैं एंड वी शुड रन द एडवर्टीजमेंट फॉर एनी ऑफ द बिजनेस, तो Google Ads हमारे अकाउंट को सस्पेंड भी करता है। एंड आई बिलीव देयर आर सम मोर कैंडिडेट्स इन द सेशन जो आज के टाइम पे Google Ads रन भी कर रहे हैं एंड दे आर फेसिंग द सेम इश्यूज एज वेल। फॉर दैट यू शुड हैव सम फॉलो द स्टेप्स, जो कि हमारे स्टेप्स हैं फॉर डोमेन वेरिफिकेशन। Okay, so if you have a website or if you are working as a job, तो आपको अपने Google Ads को सेटअप करने के लिए there are some steps जो कि होते हैं डोमेन वेरिफिकेशन, जो आपको यहाँ पे प्रोसीड करने पड़ेंगे। अब वो आप कैसे कर सकते हो? By simply joining this Google Ads account, आप क्या कर सकते हैं? Go to the tools and setting option, just simply click on the data manager and data manager के बाद you will see all the Google properties in Google Ads account. Okay? So for verify your Google Ads account to your domain and for the ownership of Google Ads account, आपको यहाँ पे दो टूल्स जो हैं वो लिंक करने होंगे फॉर द डोमेन वेरिफिकेशन, जिससे गूगल को ये पता लग जाएगा दैट यू आर द जेन्युइन पर्सनालिटी बिहाइंड दिस अकाउंट एंड यू आर रनिंग द ऑथेंटिक एडवर्टीजमेंट ऑन योर बिजनेस। तो उसके लिए यू शुड लिंक द फर्स्ट टूल इज गूगल एनालिटिक्स एंड द सेकेंड वन इज गूगल सर्च कंसोल। So these are the two tools which you can find easier here. Like for example, there is one is Google Analytics and the another one is Google Search Console, and I have already linked that, right? So this should help you to develop your business and develop your verification to Google Ads. Okay, so this is the first step. The second step is to profile and to manage your all the account details with the genuine information. Like if you are running a business or if you are running a online e-commerce business or any type of business, तो आपको अपना एक वेरिफिकेशन यहाँ पे प्रोसीड करना पड़ता है, जिसका ये ऑप्शन आपको बिलिंग के अंदर सबसे नीचे मिलेगा विद द इंडिकेशन ऑफ एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स मिलेंगे, द बेसिक स्टेप्स टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेशन एंड द ब्रांड नेम, राइट? एंड उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे मिलेगा एक एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। ओके, so these are the two steps which helps you to develop your Google accounts dashboard, a verified account, और जो आपके अकाउंट को आगे प्रोसीड करने में काफी अच्छे से आपकी हेल्प भी करेगा। ठीक है, बट Google Ads अकाउंट रन करने के लिए हमें और क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? तो बेसिकली Google Ads रन करने के लिए we don't need any requirement, we just need the understanding of technical terminologies जो Google Ads के डैशबोर्ड में हमको मिलती हैं, एंड हमारे बिजनेस के एक ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए हमारे पास एक नॉलेज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स बिजनेस जो ज्वेलरी पे बेस्ड है, तो उसका एक लास्ट कन्वर्जन क्या होगा? उसका एक लास्ट कन्वर्जन होगा जो कि है सेल, राइट? और सेल करने के लिए उसको अपने कस्टमर्स तक पहुंचना है, और कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए उसके पास बहुत सारे गूगल एड्स के ऑप्शंस भी हैं। आई बिलीव कि जब आप लोग गूगल एड्स पे कभी भी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं और जाके आप वहां पे कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद क्या आपको वही इंफॉर्मेशन आपके इंस्टाग्राम अकाउंट, आपके फेसबुक अकाउंट और आपके डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिलना शुरू होती है? यस, टोटली एग्री विद दैट। तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे आ रही है? कैसे कोई बिजनेस आप तक वो अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहा है? कैसे आप किसी भी एक वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन को जब सर्च करते हैं तो वही इन्फॉर्मेशन आपको बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स पे मिलना शुरू हो जाती है। तो दिस इज हाउ गूगल एड्स वर्क। बट गूगल एड्स को काम करने के लिए और गूगल एड्स को समझने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गूगल एड्स। So now let me take you to the another tool of Google Ad as well. So now for example,
इफ वी आर रनिंग फॉर द एडवर्टीजमेंट, और आज के टाइम पे हर एक बिजनेस को एक बिजनेस की एडवर्टीजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती ही है। तो कल को अगर आप लोग अपना कोई बिजनेस या कोई जॉब प्रोस्पेक्टिव पे एड्स रन करते हो, या अगर आप लोग कहीं जॉब करते हैं और वहां पर उनके बिजनेस के लिए आप कोई बिजनेस एड्स रन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर अ गोल। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अपनी एड्स को रन करने के लिए आप चाहते क्या है, व्हाट्स योर गोल, व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट, या आप उस पर करना क्या चाहते हैं, राइट? So this is the sale objective, this is the lead objective, website traffic, app promotion, awareness and local store visit. These are the 5 campaign objectives जो एक business को successful ROI में generate करता है। जैसे for example, let's say many businesses are looking for the lead generation business, right? Let's say for example real estate, right? Digital marketing agency, right? बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक बिजनेस जो है वो एक लीड जनरेशन से ही आता है। एंड द बिगेस्ट एग्जांपल इज रियल एस्टेट, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई नोएडा में एक प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूं, तो आई वांट कि लोग मुझे कॉल करें, लोग मेरे को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि मैं एक कॉल बैक वहां पे कर सकूं, राइट? तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लीड जनरेशन। वेबसाइट ट्रैफिक, let's say for example, I have organized the biggest sale on my website which is 50% off, buy one get one free and many more. उसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने बिजनेस को गूगल एड्स के थ्रू अपने वेबसाइट पे लेकर आऊं, तो आई शुड रन गूगल एड्स का वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल, यू गाइस हैव ओपनड अ कॉफी शॉप, राइट? एंड नाउ you want to people search for your business and visit to your store, so you should have run local visit store, right? But let's say for example, you have a awareness business, like you have a business of information जिसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक information provide कर रहे हो, right? Let's say for example, how to install Windows 11 on this laptop, या फिर how to access this application, या how to do exercise at home, या how to grow your Instagram audience या followers। आप तरह तरह के information search करते हो, तो we should follow this awareness and consideration information, right? तो this is the campaign objectives जो हमको पता होने चाहिए कि इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, राइट? बट ऐसा क्यों? बेसिकली ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि अगर मैं गूगल को ये बताऊंगा कि भाई मेरा जो गोल है वो एक वेबसाइट ट्रैफिक है, या लीड जनरेशन है, या फिर लोकल स्टोर विजिट है, तो गूगल मेरे कैंपेन को सक्सेस बनाने के लिए 2 गुना ज्यादा हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि नाउ he should know and Google should know about the objective of mine, और उसके बिहाफ पे वो मेरे बिजनेस को बहुत ही इजीली और बहुत ही सक्सेसफुली डेवलप कर सकता है, राइट? आफ्टर जस्ट फॉलोइंग दिस ऑब्जेक्टिव, you will be having 8 type of campaigns, right? तो दिस इज द एक्चुअली ट्रिगर ऑफ गूगल एड्स, जहां से हम एड्स रन करते हैं और जितने भी टाइप की एडवर्टीजमेंट्स आपको मिलती हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल सर्च एड्स। सर्च एड्स क्या होती है? So whenever we search something on Google, let's say for example, अगर आप Google पे सर्च करते हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, तो you will be having this sponsored advertisement on Google just like showcasing this sponsored one, right? So this is the advertisement जो कहाँ पे आ रही है? एक सर्च प्लेटफॉर्म पे आ रही है, राइट? ऐसी मैंने यहाँ पर अभी रिसेंटली कुछ देर पहले एक कीवर्ड सर्च किया था, बेस्ट रिसोर्ट इन जिम कॉर्बेट, राइट? तो यहाँ पर ये एड्स आ रहे हैं। तो ये सर्च एड्स कैसे आते हैं, राइट? तो जिस भी तरीके से आप लोग जो गूगल पे सर्च करते हो और सर्च करने के बाद आपको जब भी जो बिजनेसेस गूगल पे मिलते हैं ऑन अ सर्च प्लेटफॉर्म, दैट इज नोन एज सर्च एडवर्टीजमेंट्स। तो अगर आप भी चाहते हो कि गूगल पे आपका बिजनेस सबसे पहले शोकेस हो, या गूगल पे जब भी कोई आपके बारे में सर्च करे और आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे शोकेस हो, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी एडवर्टीजमेंट रन करनी चाहिए, विच इज सर्च। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? लेट्स से हमारा इंटेंट क्या है? हमारा इंटेंट है यहाँ पे कि जब भी गूगल पे कोई सबसे पहले बिजनेस आता है, तो दैट इज बेसिकली द बेस्ट वन फॉर अस, राइट? क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है दैट प्लेटफॉर्म इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय गूगल, राइट? बट ऐसा नहीं होता। लेकिन एक कस्टमर इंटेंट तो यही कहता है कि जो फर्स्ट है उसी पे क्लिक करना है। तो बाय द सर्च एडवर्टीजमेंट हम लोग सबसे पहले अपने बिजनेस को गूगल पे टॉप रैंकिंग पे दिखा सकते हैं, राइट? The second one is demand gen. I hope you guys will be seeing the advertisement on your Gmail application as well, right? और आप लोग अगर मोबाइल पे गूगल ओपन करते हैं तो आपको गूगल के होम पेज पे भी एड्स दिखती होंगी, right? Let me show you the example. Let's say for example, I have opened my Gmail and now you all know that your email application is the basically best one to communicate with the persons and communicate with the business brand, right? But
यहाँ पर आपको बहुत तरीके के एक स्पॉन्सर्ड एड्स दिखते होंगे। आई बिलीव कि मेरी स्क्रीन जो है वो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, एंड यू कैन सी दैट देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ रजोर पे, और यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इंटर सर्वर, और यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, करेक्ट। तो दिस इज द बेसिकली एडवर्टीजमेंट जो कि गूगल रन कर रहा है, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ रनिंग गूगल एडवर्टीजमेंट बाय गूगल एड्स इज कि गूगल एड्स के थ्रू हम लोग अपने सारे चैनल एंड सर्विसेज और गूगल के जितने भी टूल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको कवर कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज अ जीमेल एड्स व्हिच इज डिमांड जेन। द थर्ड वन इज डिस्प्ले। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, लेट्स फॉर एग्जांपल हम जाते हैं न्यूज़ 24 ऑनलाइन पे, ठीक है, या फिर हम जाते हैं वेब पुराण पे, या फिर हम जाते हैं किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो गूगल पे हमें दिखता है, राइट। और उस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद हमको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और एक एडवर्टीजमेंट मिलती है। यू कैन गाइस सी दैट दिस इज एन एडवर्टीजमेंट, राइट, दिस इज एन एडवर्टीजमेंट। तो ये जितने भी एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं ये हमें क्या दिख रहे हैं, एक डिस्प्ले एड्स दिख रहे हैं। एंड आई बिलीव कि आप लोग भी जब गूगल पे कुछ सर्च करते होंगे तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट भी आपको मिलते होंगे, लाइक यू कैन सी एड्स बाय गूगल, राइट। तो दिस इज अ शोकेसिंग एडवर्टीजमेंट व्हिच कैन बी रन बाय डिस्प्ले एड्स। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि जब आप किसी बिजनेस पे किसी प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को देखते हो तो आप जिस भी अदर प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वहां पर आपको उसके बिजनेस के इमेजेस दिखना शुरू हो जाती हैं, राइट। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे दिख रही है, राइट। अंजलि, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पिन माय प्रोफाइल एंड देन यू विल बी सी द होल स्क्रीन ऑफ माइन, ओके। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पिन माय प्रोफाइल ताकि आप सब लोगों को आपकी स्क्रीन पे सिर्फ मेरी स्क्रीन दिखे, अब डिवीजन ना, ठीक है। द थर्ड वन इज शॉपिंग एड्स। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक एडवर्टीजमेंट दिखाया था रेड टेप शूज का, तो रेड टेप शूज के अकॉर्डिंगली जब मेरे पास सारे शूज आ रहे थे यहाँ पे तो वो एडवर्टीजमेंट मेरे लिए क्या था, एक शॉपिंग एड था, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन रन द प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट एज वेल। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई और कीवर्ड सर्च करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन सर्च करने के बाद यहाँ पर जो स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, यू कैन सी स्पॉन्सर्ड, राइट। तो स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट आर बेसिकली प्रोवाइडेड बाय गूगल एड्स शॉपिंग एड्स, और हम लोग यहाँ पे शॉपिंग एड्स भी रन कर सकते हैं। मोर ऑन, आज के टाइम पे हम सबको पता है कि YouTube इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर raising your voice among your audience and earning money in lakhs from YouTube channel as well. आपने देखा होगा कि YouTube पे कई लोग जो है वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, they are just promoting their brand, their businesses and many things on online by just promoting their YouTube videos, right? और कई ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी वीडियोस के थ्रू प्रमोशंस भी करते हैं, राइट। कितने इंडियन ब्रांड्स बन चुके हैं यूट्यूब के थ्रू, लाइक कैरी मिनाटी, भुवन बाम, राइट। तो ऐसे यूट्यूब पे अगर आप भी चाहते हो कि जल्दी से आपका कंटेंट भी वायरल हो जाए तो विद अ मिनिमल इन्वेस्टमेंट आप भी अपने यूट्यूब एडवर्टीजमेंट को गूगल पे शोकेस करा सकते हो हर वीडियो पे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई बिलीव कि आप लोग भी YouTube पे ज्यादातर एक्टिव रहते होंगे, और जब भी आप YouTube पे कोई भी चीज देखते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे YouTube पे एक वीडियो ओपन किया, एंड वीडियो ओपन करने से पहले मेरे पास यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आता है जस्ट लाइक दिस, PGD in luxury brand management apply now, right? Amity finishing school, skip and this. तो ये जो एड्स आ रहा है एक वीडियो प्ले करने से पहले, जिस वीडियो पे 613 सब्सक्राइबर्स हैं एंड 19 मिलियन व्यूज हैं। तो सोचो 19 मिलियन व्यूज का मतलब है 19 मिलियन लोगों ने जब भी इस वीडियो को प्ले किया होगा इस टाइप की एडवर्टीजमेंट उनको दिखी होगी। एंड अगर 100 लोगों ने भी यहाँ पर मेरी वीडियो पे क्लिक करके मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर लिया तो आई गेट ROI, मेरे को सिंपली यहाँ पे प्रॉफिट होगा, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन रन द वीडियो एडवर्टीजमेंट एज वेल। ऐप प्रमोशन। App promotion is basically for those who want to promote their business on App Store और Play Store। जैसे अगर आप लोग भी अपने एप्लीकेशन, अगर आप लोग आईफोन यूज करते हो तो ऐप स्टोर पे, या अगर एंड्रॉइड यूज करते हो तो प्ले स्टोर पे आप किसी भी चीज के बारे में गूगल पे सर्च करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सर्च करो कार रेसिंग गेम्स, या आप सर्च करो फनी गेम्स, या आप सर्च करो कुछ भी, आपको वहां पर स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशंस भी मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और जब वो स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशंस आपको वहां पे मिलेंगे तो इजीली यू गाइस कैन डेवलप दिस, ठीक है, याद है। So basically, you can simply go to the platform which is ads.google.com. Let me share the link with you.
दिस इज द लिंक, यू कैन सिंपली कॉपी पेस्ट इन योर यूआरएल एंड जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो दिस प्लेटफॉर्म विल आस्क यू सम बेसिक स्टेप्स like your location, like your business industry, like your currency, like your time zone, and some of the business information, right? And after just putting up the information of your basic business, आप simply Google Ads के dashboard को access कर सकते हो. Okay, so now after just understanding this all concepts of Google Ads की objectives क्या होते हैं और campaigns क्या होते हैं, आपको मैं एक बात बता दूं कि सारे ऑब्जेक्टिव्स पे सारे कैंपेन्स नहीं चल सकते. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई गोना चूज सेल्स ऑब्जेक्टिव, तो सेल्स ऑब्जेक्टिव पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो कैंपेन्स है उनका वॉल्यूम कम हो गया. ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ 6 कैंपेन्स मिल रहे हैं, जबकि अभी हम लोगों ने 8 कैंपेन्स देखे. अगर हम लोग लीड कैंपेन लेते हैं तो लीड ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे भी यहाँ पर देखो 6 कैंपेन्स मिल रहे हैं. बट अगर मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव लेता हूँ तो इस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे यहाँ जो कैंपेन आएगा वो एक ही आएगा, विच इज परफॉर्मेंस मार्क्स. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ऐप प्रमोशन लेता हूँ तो यहाँ पे कैंपेन भी क्या आ रहा है, सिर्फ ऐप का ही आ रहा है. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू गाइस डोंट वांट टू चूज योर ऑब्जेक्टिव एंड यू जस्ट वांट टू प्ले द ब्लाइंड एडवर्टाइजमेंट ऑन गूगल एड्स और यू वांट टू टारगेट द ब्रॉड ऑडियंस ऑन गूगल एड्स, तो you can simply choose the objective option, which is campaign creation without goal guidance, and you can simply choose the objective of your campaigns. Okay, now the first campaign and the very important campaign in our industry is जिसके लिए specific hiring चल रही है. Businesses are providing in thousands a 5-figure salary job, बस किस लिए, सिर्फ रन करने के लिए परफॉर्मेंस एडवर्टीजमेंट. एंड आपने भी सुना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में एक और चीज ऐड है, दैट इज performance marketing. Okay, so it doesn't include any of the subscription or any of the paid information. It's totally free by Google. You should only add money for running the advertisement on Google, but it is totally free to manage and to create the Google Ads account. Okay, now so let's say for example performance marketing के बारे में मैं आपको अभी बता रहा था. तो आज के टाइम पे जब भी हम लोग कोई बिजनेस डेवलप करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है वो एक ऐसी मार्केटिंग है जिसके अंदर हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस और सामने वाले कंपटीशन को स्पाई करके अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं. लेट्स से आप लोग भी जब डिजिटल मार्केटिंग में कभी जॉब करोगे या अगर करते हो या आप लोग अपना किसी भी टाइप का बिजनेस रन करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग अ बिजनेस इंडस्ट्री फॉर क्लोथिंग, या अगर आप कोई बिजनेस इंडस्ट्री कर रहे हो एसेसरीज की, या आप बिजनेस इंडस्ट्री कर रहे हो ज्वेलरीज की, या आप कहीं जॉब करते हो किसी एक रिसोर्ट में एज अ डिजिटल मार्केटर, राइट? तो यू शुड इम्प्लाई एंड यू शुड बेसिकली हैव अ आई ऑन योर कॉम्पिटिटर कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है. क्यों? इससे बेनिफिट क्या होता है गाइज? अगर हम लोग अपने कॉम्पिटिशन का एक बेंचमार्क रिकॉर्ड देख लेते हैं तो उससे बेनिफिट ये होता है कि वी कैन इजीली ग्रो अप माय परफॉर्मेंस. सिंपल सी बात है, अगर मैंने किसी को देखा कि वो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए ABC कॉन्सेप्ट कर रहा है, राइट? तो आई शुड फॉलो ABCDE कॉन्सेप्ट, राइट? क्यों? ताकि मेरा बिजनेस ज्यादा वहां पे चले. ठीक है, सो फॉर स्पाइंग योर कॉम्पिटिटर्स ऑन गूगल यू शुड फॉलो वन मोर टूल जिसका नाम है गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी टूल. ऑल्सो यू कैन कॉल इट गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर. ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं इस टूल के बारे में. लेट मी शेयर दिस टूल विद यू ऑल गाइस एंड you can simply put a industry or put a business name on this और आपको उसके जो भी एडवर्टीजमेंट गूगल पे चल रहे हैं वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे शूज के बारे में सर्च करूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे शूज के बारे में सर्च किया तो देयर इज सम इंडस्ट्री हु इज नॉट रनिंग द एडवर्टीजमेंट. लेकिन जब मैं सर्च करता हूँ गूगल पे फ्लिपकार्ट के बारे में, ठीक है, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट के बारे में सर्च किया तो देयर आर सम एडवर्टीजमेंट्स जो फ्लिपकार्ट हेल्थ लिमिटेड एक कंपनी है जो यहाँ पे इसको एड्स रन करती है. तो यू गाइस कैन सी दैट कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं, राइट? एंड नाउ यू कैन सिंपली हैव अ लुक टू दिस, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ पे किसी कंपनी का एड रन करके देखना है तो मैंने यहाँ पे सर्च किया ब्राइस केव्स, दिस इज अ रिसोर्ट इंडस्ट्री एंड यू कैन गाइस सी दैट देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉल नंबर, देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ दिस. ठीक है, एंड आई कैन सी ऑल एड्स एज वेल. यहाँ पे कोई फोटो एड्स, दिस इज द फोटो एड्स रनिंग, दिस इज द वीडियो एड दे आर रनिंग, दिस इज द कॉल टू एक्शन एड दे आर रनिंग. ठीक है, तो जितने भी तरीके के एडवर्टीजमेंट हैं वो ये लोग जो है वो रन कर रहे हैं. ठीक है,
अब बाय जस्ट स्पाइंग आवर कॉम्पिटिटर्स, जो कि किसी भी इंडस्ट्री का हो सकता है, उस इंडस्ट्री को स्पाई करने के बाद आई कैन सिंपली मैनेज माई गूगल एड्स अकाउंट एंड आई कैन simply run the Google Ads account. Now, let's just understand how we guys can learn and how we guys can create the Google Ad account for your business. तो simply जब आप लोग अपने Google Ads account को डैशबोर्ड करने के बाद और अपने डोमेन वेरिफिकेशन करने के बाद अपने कैंपेन को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप चूज करते हो विच इज दिस ऑब्जेक्टिव एंड कैंपेन, तो उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपने बिजनेस को गूगल पे सर्च एड पे डेवलप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो दिस प्लेटफॉर्म विल आस्क मी दैट आपको यहाँ पे क्या करना है। आप चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पे जाएं, या आप चाहते हो लोग आपको डायरेक्टली कॉल कर लें, या आप चाहते हो कि लोग आपके सीधा ऐप डेवलपमेंट मतलब ऐप डाउनलोड्स पे आ जाए, ठीक है। तो you can choose your objective. Some of the objectives are for business calls, for the lead generation, some are for the website traffic, जैसे कि आप अपने डायरेक्ट ट्रैफिक को या बिजनेस को डायरेक्टली अपने कस्टमर को अपने बिजनेस वेबसाइट पे पहुंचा सकते हैं। तो we'll choose a website traffic objective which is this, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद we should provide the name, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने एक कैंपेन का एक नाम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कैंपेन को नाम प्रोवाइड करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डाल सकते हो कि वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है। आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो सर्च एड्स, आप लोग यहाँ पे डिफरेंट नेम, मतलब इट जस्ट फॉर यू, ये सिर्फ आपके लिए है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे आके अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कैंपेन का नाम दिया विच इज सर्च एड। Guys, if you have any question, just you can guys raise your hand and you can guys put a message on this, and आप लोग simply या फिर अपने माइक को अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। Yeah, basically we are providing the specific steps and the courses and the PPT after this session as well. Okay, so you can connect with your counselor and you can connect with your coordinator. They will help you for this. So now let's just understand that how you will be guys gonna create the ads on Google. तो मैंने यहाँ पर एक कैंपेन का नाम लिखा सर्च एड्स टेस्ट। सर्च एड्स टेस्ट लिखने के बाद सबसे पहले गूगल एड्स रन कैसे होता है। गूगल एड्स को रन करने के लिए हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो कैंपेन है उसका बिडिंग ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड द बिडिंग ऑब्जेक्टिव्स, जैसे आपको कन्वर्जन्स चाहिए, आपको क्लिक्स चाहिए, या आपको क्या चाहिए। Basically how bids work. Bid is basically the auction value. Bid is the basically auction amount जहाँ पर आप लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक वैल्यू या एक अमाउंट गूगल को देते हो। Let's say it could be like cost per click, it could be like cost per install, it could be like cost per view। जैसे मैंने YouTube पे एक वीडियो एड रन करा और मैं चाहता हूँ कि उस पर मिलियंस ऑफ व्यू आ जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं गूगल पे अपने व्यू करने के लिए गूगल को हर व्यू का एक पैसा दूंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 0.5 पैसा डिसाइड किया कि मैं गूगल को पे करूंगा हर व्यू जब मुझे वो एक व्यू दे। लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉस्ट पर क्लिक, मैं गूगल को हर क्लिक का 10 रुपए पे करूंगा अगर वो मेरे कीवर्ड पे मेरे बिजनेस पे क्लिक करवाता है, तो जब गूगल पे कोई सर्च करे। तो यहाँ पे मैंने एक अमाउंट लिया बिड, और बिड लेने के बाद मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 10 रुपीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब गूगल पे कोई भी मेरे बिजनेस पे क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद मेरे से गूगल 10 रुपए यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। तो 10 रुपए का मुझे पर क्लिक यहाँ पे मिल रहा है, बट जब ROI आएगा तो वो तो मेरे बिजनेस के हिसाब से आएगा। और यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं हमारी एक शूज इंडस्ट्री का। तो लेट्स से यू गाइस डीलिंग इन द ब्रांड शूज, और ब्रांड शूज में डील करने के बाद आपका एक ब्रांड शूज जो है वो 4000 रुपए का है। अगर 10 क्लिक के बदले या 10 बार भी क्लिक अगर आ जाते हैं तो 100 रुपए इन्वेस्टमेंट होने के बाद अगर एक सेल भी निकलती है तो बेनिफिट तो हमारा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक बिजनेस सेल हो रहा है, यहाँ पे हमारे बिजनेस का एक कन्वर्जन डेवलप हो रहा है। After this, just managing, you have to just follow these steps. Like you want to show your advertisement where
यू वांट टू शो योर एडवर्टीजमेंट इन इंडिया और एनी ऑफ द लोकेशन, आप यहाँ से चूज कर सकते हो. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पेसिफिक कोई लोकेशन पे अपनी एड दिखानी है तो यू कैन गाइस सिंपली पुट योर लोकेशन हियर जस्ट लाइक दिस न्यू दिल्ली, और यहाँ से आप इसको इंक्लूड एक्सक्लूड और नियर बाय लोकेशंस को भी मैनेज कर सकते हो. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे न्यू दिल्ली नहीं, मुझे न्यू दिल्ली का एक एरिया दिखाना है विच इज 110019, राइट? तो आई कैन सिंपली टारगेट दिस एरिया. Okay, and after just opting this, if your business is having the bulk location of this, you can simply import your location. You can see that there is an option of add location in bulk. आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने business की bulk location को भी add कर सकते हैं. And after just putting your location, you have to just add the another thing that is very most important for deliver the right audience advertisement to this. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका business उन्हीं लोगों को दिखे जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके लिए आप लोग भी अपनी ऑडियंस को टारगेट करना ना भूलें. कई बिजनेसेस फेलियर होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि वो अपने बिजनेस ऑडियंस को समझते नहीं है, वो अपने बिजनेस ऑडियंस को टारगेट नहीं करते, राइट? तो उसके लिए यू गाइस शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टारगेटिंग योर बिजनेस ऑन गूगल एड्स. जैसे यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट का एक ऑप्शन है, और ऑडियंस सेगमेंट का एक ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस सिलेक्शन. जैसे हु दे आर. हु दे आर का मतलब होता है कौन है वो लोग जो आपके बिजनेस पे आना चाहते हैं, राइट? और हमारे बिजनेस के लिए हमसे ज्यादा कौन जानता है कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सा कस्टमर सही है और कौन सा कस्टमर सही नहीं है. दूसरा, व्हाट देयर हैबिट्स एंड इंटरेस्ट. आपके बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं उनकी हैबिट्स क्या है, या फिर उनका क्या एक सर्चिंग है, ठीक है? या कौन से बिजनेस को आप लोग अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर यू गाइस कैन सिंपली ऐड योर ऑडियंस इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग एंड प्लानिंग फॉर. आपका कौन सा कस्टमर एक्टिवली इन चीजों को सर्च कर रहा है, या कौन सा कस्टमर एक्टिवली आपके बिजनेस के बारे में सर्च कर रहा है, आप उसको सर्च कर सकते हो. बट यहाँ पर सम ऑफ द हिडन फीचर्स यू विल नॉट सी. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक 4000 रुपए के शूज को परचेज करने के लिए एक ऑडियंस का इनकम अच्छा होना चाहिए. अगर मैं आपको एक ऐसा हैक बताऊं जिससे आप अपने ऑडियंस का एक बिजनेस पोटेंशियल और एक कस्टमर फाइनेंशियल इनकम भी कंट्रोल कर सकते हो आपके बिजनेस के गूगल एड्स के थ्रू, दैट विल बी गोना बेस्ट फॉर यू. जैसे लेट्स से आई एम रनिंग द एडवर्टाइजमेंट फॉर लग्जूरियस रिजॉर्ट इन जिम कॉर्बेट. ओके, तो जब मैंने गूगल पे एड्स रन किया लग्जूरियस और 5 स्टार रिजॉर्ट का, तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो टॉप फाइनेंशियल इनकम वाले बंदे हैं जिनकी इनकम अच्छी है, वही लोग तो यहाँ पे 15-20 हजार रुपए का पर डे इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक नॉर्मल या मिडिल क्लास पर्सन तो उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता ना, राइट? तो यहाँ पे देयर आर सम हैक्स जो मैं अभी इसके बाद में आपको आफ्टर द कैंपेन क्रिएशन बताऊंगा, जिसके अंदर यू गाइस कैन सिंपली कंट्रोल योर कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर फाइनेंशियली इनकम जो होती है वो भी आप मैनेज कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि इफ यू गाइस वांट टू टारगेट योर बिजनेस ऑन ऑनलाइन तो आप कैसे करें. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस होटल रिसोर्ट का है तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूंगा होटल, और यहाँ पर देख रहे हो 4 स्टार होटल, 3 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल्स, यहाँ हर टाइप का एक इंडस्ट्री है. और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये दिखाएगा भी कि पीपल हु इंटरेस्टेड इन बुकिंग अ 5 स्टार होटल. तो कल को अगर मैं ऐसे लोगों को टारगेट करता हूँ जो मेरे इंडस्ट्री के लिए टारगेटेड ऑडियंस है, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा और ज्यादा बिजनेस को कन्वर्ट करने के मेरे चांसेस भी थे. लेट्स से अगर मेरा बिजनेस ज्वेलरी का है तो आई शुड टारगेट द इंडस्ट्री ऑफ फैशन. तो यहाँ पे मैं फैशन इंडस्ट्री टारगेट कर सकता हूँ, लाइक ब्राइडल वेयर, बैक टू स्कूल, सूट्स एंड बिजनेस अटायर, चिल्ड्रंस, मेंस, अपील एक्सेसरीज, दिस. यू कैन गाइस सिंपली चेक द ऑडियंस टारगेटिंग ऑप्शन. और कई सारे बिजनेसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेल होते हैं सिर्फ किस वजह से, जब वो अपनी ऑडियंस को सही तरीके से टारगेट नहीं करते. तो यू शुड गाइस हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टारगेटिंग योर कस्टमर्स, और उससे पहले आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कैसे अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं. अंडरस्टूड गाइस? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स?
Okay, let's just proceed ahead. After just targeting your audience and location, you guys can add your customers' age as well. Let's say, for example, if you guys want to add your customer's age, you can have an option in a different way. आप जहाँ से अपने customer age, customer location, customer things को add कर सकते हैं. The next is you want to just manage the starting and ending date for your campaign, so you can just simply add and select your dates. Okay, then click on next, then the final URL of your business option, and आप कैसे यहाँ पे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो. नाउ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है basically Diya, Google Ads is just for the Google platform. For social media, you should have an understanding of Facebook Meta advertisements, Instagram advertisement. Like for example, जिस तरीके से हम Google पे अपने ads रन करते हैं, उस तरीके से हम अपने बिजनेस को Google, Facebook और Instagram पे भी रन करते हैं. ठीक है. So we should follow the next workshop for this as well. I hope you will be guys joining for that as well. So now the another most important thing is आप कैसे और कहां पे और किस तरीके से अपने बिजनेस को गूगल पे दिखाओगे, विच इज नोन एज कीवर्ड्स. ओके, सो बेसिकली द कीवर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर बिजनेस. क्यों? क्योंकि बिना कीवर्ड के हम लोग अपने बिजनेस को गूगल पे नहीं दिखा सकते. बिना किसी भी कीवर्ड के हम लोग अपने बिजनेस को हम लोग किसी भी चीजों को नहीं कर सकते. ओके, सो बेसिकली फॉर दिस कैसे हम लोग अपने कीवर्ड्स को प्लान करते हैं. आप सिंपली यहाँ पे जो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, दैट एंटर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू वांट टू एडवर्टाइज, और एंटर द कीवर्ड्स और अ बिजनेस यूआरएल यू वांट टू एडवर्टाइज. आप सिंपली अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पे सर्च करो या फिर बिजनेस के बारे में कुछ लिखो. फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट फॉर मेन, ठीक है, या मेन्स क्लोथिंग. तो समहाउ मेरा बिजनेस जो है वो क्लोथिंग का है, एंड यहाँ पे हम लोग कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं. मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे एंड सिंपली मैंने क्लिक किया गेट सजेस्टेड कीवर्ड्स. ओके, तो यहाँ पे यू गाइस कैन सी दैट देयर आर सम मोर कीवर्ड्स आर कमिंग. जहाँ पे गूगल पे जो कीवर्ड सर्च किए जाते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी आ गए, एंड यू कैन गाइस सी दैट देयर इज सम एस्टिमेट ऑप्शंस एज वेल. जैसे मैंने यहाँ पे 10 रुपए का CPC लगाया एंड विद माय बजट यहाँ पे गूगल मुझे प्रोवाइड कर रहा है 236 क्लिक्स. ठीक है, तो सोचो 236 क्लिक्स अगर मुझे गूगल प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या 50 लोग भी मेरी वेबसाइट से चीजों को परचेज नहीं करेंगे? बल्कि यहाँ तो मैंने उन लोगों को टारगेट किया है जो मेरे बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट है, टारगेटेड है, राइट. तो आफ्टर जस्ट टारगेटिंग योर कीवर्ड्स, क्योंकि कीवर्ड्स के लिए बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग है, कीवर्ड्स के लिए बहुत सारी डिटेल्ड ऑप्शंस है, दैट यू विल बी गाइस लर्निंग इन द कोर्स. ओके, तो उसके लिए आप उस चीज़ को कोर्स में लर्न करोगे और कैसे आप मैनेज करोगे वो सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कीवर्ड्स एज वेल. आपके पास एक कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत जरूरी है. ओके, सो आफ्टर जस्ट टारगेटिंग योर कीवर्ड्स, द नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रिएटिंग योर एड्स ऑन गूगल. तो जिस तरीके से अभी हम गूगल पे एग्जाम्पल्स देख रहे थे, यू गाइस कैन सी कि यहाँ पर वही प्रीव्यू मुझे दिखाया जा. ओके, तो यहाँ पे जिस तरीके से एड्स अभी तक हम लोग गूगल पे देख रहे थे, वही एडवर्टीजमेंट मुझे यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल और एज अ प्रीव्यू जो दिखनी चाहिए वो मुझे यहाँ पे दिख रही है. तो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज यू गाइस जस्ट नीड टू डिजाइन योर एड्स. आपको सिर्फ यहाँ पे कॉल नंबर, योर हेडलाइंस, योर इंफॉर्मेशन, योर बिजनेस टैगलाइंस, योर कॉल टू एक्शंस एंड योर प्राइमरी कीवर्ड्स, आपको वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड करनी है जो भी बेस्ट डिस्क्राइब करती हैं आपके बिजनेस को, ताकि जब भी कोई गूगल पे आपके बिजनेस के बारे में सर्च करे और आपके बिजनेस के बारे में अगर देखे तो वो सिंपली आपके ही बिजनेस पे क्लिक करके आपके बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आ जाए. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गाइस कैन डेवलप दिस इंडस्ट्री एंड वी कैन गाइस इजीली डेवलप आवर बिजनेस online, which can easily help us to grow the business. After just clicking on this, next your ads will be gonna in review
फॉर 24 आवर्स, और गूगल 24 घंटे के अंदर क्या, 1 घंटे के अंदर भी क्या, जल्दी से जल्द आपकी एड्स को रिव्यू करके, लाइव करके आपकी एड्स को गूगल पे कुछ इस तरीके से दिखाएगा जैसे मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो ब्राइस केव्स तो आपको ब्राइस केव्स की एड दिखेंगी। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो आइजोम्स तो आपको आइजोम्स की एड्स दिखेंगी, राइट। तो यहाँ पे ये जो भी एडवर्टीजमेंट आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी एडवर्टीजमेंट आपको दिख रही हैं। प्लीज elaborate द फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट जिसके अंदर मैं अपने कस्टमर्स को पहुंचाना चाहता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट का जो यूआरएल है वो प्रोवाइड करता हूँ, तो इसका मतलब है कि जब भी कोई उस एड पे क्लिक करेगा वो सीधा उस वेबसाइट पे जाएगा। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आइजोम सर्च किया, एड्स आ रही हैं, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे को एक वेबसाइट मिल रही है, राइट। दिस इज द वेबसाइट, तो दिस इज माय फाइनल यूआरएल, राइट। लेकिन जब मैं आइजोम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक दूसरा डोमेन, एक दूसरा वेबसाइट। क्या यहाँ पर सेम पिक्चर्स आ रही हैं? नहीं, यहाँ तो डिफरेंट आ रही हैं, राइट। तो दिस इज द फाइनल यूआरएल ऑब्जेक्टिव, ओके, डन। अभी जितने भी तरीके की मैं आपको एड्स दिखा रहा था, उन एडवर्टीजमेंट्स को रन मैं करता हूं। नाउ लेट मी शो यू सम लाइव पैनल ऑफ Google ads, and let me show you some more businesses industry of Google ads. So you can guys see that I have a different business industries, different brands with me. This is for इस कैंपेन पे पिछले 1 महीने के अंदर 1.25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है। This 63 is the conversion calls for this business. Average CPC you can see 4 रुपए की per call आपको average CPC यहाँ मिल रही है। Now the another industry is, have you guys heard about News 24 Izoms College, right? That's basically a media and journalism college, right? उसके जितने भी एड्स आपको सोशल मीडिया पे या गूगल एड्स पे दिखते हैं वो मैं ही रन कर रहा हूँ। यू कैन सी द डैशबोर्ड, आई कैन शो यू द कैंपेन्स एज वेल। तो ये जो आइजोम्स के कैंपेन यहाँ पे चल रहे हैं, आइजोम्स की सारी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे चल रही है, जिसमें आइजोम्स ऑलमोस्ट 12 रुपए पर क्लिक और 11 रुपए पर क्लिक में अपने कन्वर्जन्स मैनेज कर रहा है। सोचो, 5 लाख रुपए का उसका एक बैचलर का कोर्स है, जिसको 11 रुपए में वो एक लीड जनरेशन कर रहा है। तो दैट इज द चीपेस्ट कॉस्ट फॉर देम। एंड अगर 1 लाख 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर एक बंदा भी एडमिशन लेता है तो बिजनेस तो उनका आ रहा है, राइट। एंड गाइस, अभी तक इन लोगों के 50 से भी ज्यादा एडमिशन हो चुके हैं। तो सोचो, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद 5 लाख का कोर्स बेच के अगर मैं 50 एडमिशन भी कर रहा हूं तो मेरे पास कितना सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ रहा है बाय जस्ट रनिंग गूगल एड्स। द सेकंड वन इज प्राइस केव रिसोर्ट। यहाँ पे आपको मैं जो दिखा रहा था अभी रिसोर्ट की इंफॉर्मेशन, तो यू कैन गाइस सी दैट दिस इज द रिसोर्ट, जहां पर इस रिसोर्ट ने अपने बिजनेस में अभी तक ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे हैं। 1800 से ज्यादा कॉल्स इनके पास आई हैं, एंड यू कैन गाइस से एवरेज रुपीज 11 रुपए, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 11 रुपए में उनको एक कॉल मिल रही है और एक कन्वर्जन उनका 20-20 हजार रुपए का होता है। तो गाइस सोचो, 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर 1800 कॉल्स इनके पास आ रही हैं जो कि बिजनेस बुकिंग्स की हैं, तो बिजनेस करोड़ों में जाता है, राइट। There are just 2 million impressions, मतलब 2 मिलियन लोगों ने ब्राइस केव की एडवर्टीजमेंट्स को देखा है, राइट। The next one is रियल एस्टेट इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 10,000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन मेरी वेबसाइट पे 233 क्लिक्स आ रहे, ठीक है। एंड एवरेज CPA is 42 बिकॉज दिस इज द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तो कॉस्ट बहुत हाई जाती है। द अनदर वन इज बेसिकली अगेन द रिसोर्ट इंडस्ट्री। यू कैन गाइस सी दैट ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, 3,500 हमारे पास कॉल्स आई हैं और सिर्फ 15 रुपए CPC। दीज आर द ऑल गूगल एड्स अकाउंट विच इज रनिंग बाय मी, और इनके सबको मैनेज करने के लिए मैं ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल और मैं ही यहाँ पर इनका एक मार्केटर, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू सम मोर इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि मैं अपने ऑडियंस का फाइनेंशियल इनकम भी कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने कस्टमर्स का एज कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने कस्टमर्स की विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकता हूँ, करेक्ट। तो यू गाइस कैन सी दैट मैं एक रनिंग एड अकाउंट पे आया और यहाँ पे मैंने ऑडियंस पे क्लिक करा। ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाउस होल्ड इनकम।
By this option, we can easily simply control the bid adjustment like top 10% income, top 20% income, top 30% income, right? And by just this option, we can simply control the age factor as well. मैं अपने कस्टमर्स की एज फैक्टर्स को भी डेवलप कर सकता हूँ एंड मैं अपने कस्टमर के जेंडर को भी डेवलप कर सकता हूँ. ओके गाइस, और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर मैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता हूं ऑन गूगल, और कैसे मैं अपने बिजनेस को 10x ROIs में डेवलप कर सकता हूं. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हम लोग अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे, कैसे हम लोग यहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, दिस यू विल बी गाइस गोना लर्न इन ऑल दिस गूगल एड्स वर्कशॉप. और कैसे हम लोग इसको और डिटेल में कर सकते हैं, तो यू गाइस कैन ऑप्ट अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम आवर साइड. और कैसे हम इन चीज़ों को ROI में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें. मोस्टली गूगल एड्स आर अकाउंट आर सस्पेंडेड इन रियल एस्टेट बिजनेस. या श्योर विनय, बेसिकली गूगल एड्स के अंदर ना बहुत सारे इश्यूज आते हैं, एंड आई बिलीव कि आपने अगर ये चीज पूछी है तो आपको पता होगा दैट देयर इज अ सर्कमवेंटिंग इशू और अ सर्क्युमुलेटिव इशू, जो गूगल हमेशा रियल एस्टेट को ही प्रोवाइड करता है. बट यू गाइस कैन सी दैट आई एम रनिंग अ गूगल एड्स अकाउंट विदाउट एनी डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द बिजनेस, राइट? एंड यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे लीड्स कॉल्स वगैरह वगैरह भी आ रहे हैं. तो फॉर दिस विनय, you need to verify your business by going to the advertiser verification on Google. और इसके बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं. जैसे मान लो you are a agent, right? और आप किसी कंपनी का एड रन कर रहे हो, बट वो कंपनी आपको अपना कोई सर्टिफिकेशन या कोई भी अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड करता. व्हाट यू कैन डू इज you can submit your RERA certificate on behalf of your company, and you can ask Google to run advertisement on these businesses. You can provide the list of the business, तो Google कभी उसको सस्पेंड नहीं करेगा. बट अगर इन फ्यूचर कभी वो सस्पेंड कर भी देता है, तो आई हैव अ एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस. मेरे पास एक एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस का पूरा फॉर्मेट पड़ा हुआ है, जो मैं यहाँ पे सबको प्रोवाइड करूंगा और आपको भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप लोग कभी भी अगर अपना अकाउंट सस्पेंड होता है तो आप उसको वेरिफिकेशन के लिए एक मेल कर सकते हो या टिकट इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आपको वहां पर वो चीजें मिल जाए. ठीक है विनय? अंजलि, द मीनिंग ऑफ टॉप 10% इनकम इज जो सबसे ज्यादा इनकम इन्वेस्टमेंट वाले बंदे होते हैं, राइट? मतलब वो लोग जिनकी इनकम बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब lakhs और 2 lakhs और 10 lakhs में. ठीक है, तो we can target the highest income people in this. Done. So guys, now we are about to end the session, and I request you to all please if you have any questions or any doubts, to please ask me. Thank you Simran. Yeah, for this you can have a conversation with your coordinator that will provide you the link, and for anything, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं. एंड इनफैक्ट यू कैन सिंपली कॉल टू आवर IVR नंबर which is 8826092295. सो अंजलि, बेसिकली विनय का क्वेश्चन ये था दैट कि बहुत सारे अकाउंट्स गूगल पे सस्पेंड हो जाते हैं, राइट? सस्पेंड होने के बाद वो रीएक्टिवेट कैसे किए जाते हैं वो उसमें सिखाया जाए. ठीक है, मोर ऑन वी विल बी गाइस गोना ऑर्गेनाइज अ डिफरेंट वर्कशॉप फॉर द डिटेल्ड ऑप्शंस. तो उसके लिए आई रिक्वेस्ट यू टू गाइस प्लीज ज्वाइन द सेशन, एंड आप लोग भी चीज़ों को डेवलप करें, एंड कैसे हम लोग चीज़ों को मैनेज करेंगे वो मैं आप लोगों को उस वर्कशॉप में भी सिखाऊंगा. ओके, या इट इज ऑलमोस्ट 1 hour workshop, and I request you to all please share your feedback with your coordinators, and for the different workshop we will be guys sharing you the link over your email IDs. We have your email IDs. तो जब हम लोग गूगल एड्स का एक पार्ट 2 वर्कशॉप लॉन्च करेंगे तो we'll be guys contacting you for sure. Thank you Tasleem, thank you Shilpa. Done guys, thank you so much for joining today's workshop with me. Have a great day guys. This is Salman Khan. Bye bye.